देखो बच्चों जल्दी से इस चैप्टर के न्यूमेरिकल शुरू होंगे, तो न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले क्या लिखोगे, इनके फॉर्मूले लिखोगे। तो फॉर्मूले देखो जल्दी से, चैप्टर नंबर 1 फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत धारा में संबंध। Q इज इक्वल टू कितना होता है, आई टी, बताया जा चुका है, थ्योरी पूरी पढ़ा दी गई इसके बारे में भी। नंबर 2 है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण कितना होता है, Q इज इक्वल टू एन ई, और यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और E क्या होता है, मूल आवेश होता है। अगला फार्मूला कुलाम का नियम, यानी कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल या स्थिर वैद्युत बल भी इसे कह देते हैं। कितना होता है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ क्या आया है, K आया है, और K क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक। वायु के लिए इसका मान कितना होता है, 1 होता है, और धातु के लिए कितना होता है, अनंत होता है, और किसी भी माध्यम के लिए K का मान 1 से अधिक होता है। तो ये बात याद रखनी है। K इज इक्वल टू कितना होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, E इज इक्वल टू F अपॉन Q0। E इज इक्वल टू F अपॉन Q0। यहाँ से एक फार्मूला और बन सकता है कि F इज इक्वल टू कितना हो जाता है, E इंटू Q0, यानी कि अगर कोई क्या है, आवेशित कण किस में स्थित है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो उस पर लगने वाला बल F इज इक्वल टू कितना हो जाता है, E इंटू Q0। यहाँ से इसे भी लिख सकते हैं। अगला नंबर है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। अगला है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 12। P के बारे में पहले ही बताया जा चुका है। P क्या है, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो कि क्या होती है, एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। इसके बाद नंबर 8 वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितने प्रकार से लिखते हैं हम, 2 प्रकार से, एक अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में, और दूसरा क्या बताया गया है, निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E इज इक्वल टू कितना होगा, 1/4πε0 K 2P अपॉन R3। ये किसमें होती है, अक्षय स्थिति में, और निरक्षीय में कितनी होती है, E इज इक्वल टू 1/4πε K P अपॉन R3 निरक्षीय स्थिति में। इसके बाद नंबर 9 है वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण कितना होता है, टो इज इक्वल टू PE साइन थीटा होता है। अगर हम इसका वेक्टर रूप लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, वेक्टर टो इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E हो जाता है। तो इस तरीके से इस चैप्टर में यूज होने वाले सारे के सारे क्या हैं, ये फॉर्मूले हैं, इन्हें अच्छी तरीके से याद करना है। जब भी तुम क्या करोगे, न्यूमेरिकल करने बैठोगे इस चैप्टर के, तो इन्हें नोट करो और याद करो। जो न्यूमेरिकल हैं, ये वे न्यूमेरिकल हैं जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। और बोर्ड एग्जाम में जो पहला वाला न्यूमेरिकल है कि एक धातु के टुकड़े पर -3.2 कूलाम आवेश है, तो धातु पर अधिसंख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। ये आया हुआ है 2025 में। इससे अगला है चांदी का परावैद्युतांक कितना होता है, ये आया हुआ है 2023 में। और ये जो है ये आया हुआ है 2018 में। तो इस तरीके से तीनों न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो जल्दी से देखेंगे पहले न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। तो एक धातु के टुकड़े पर -3.2 कूलाम आवेश है। अब इसे समझो, पहले ही माइनस चिन्ह लगा हुआ है, तो माइनस का क्या मतलब है, माइनस कब आता है, जब किसी वस्तु पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, अधिकता होती है, तो उस पर क्या आता है, माइनस लिखा हुआ होता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि इस पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन क्या हैं, अधिकता में है। और हमें क्या याद करनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो सबसे पहले तो आवेश लिख लो, Q इज इक्वल टू 3.2 कूलाम। कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ लिख सकते हैं गिवन कितना है, Q इज इक्वल टू 3.2 कूलाम। और क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। स्मॉल e तुम्हें पता होता है 3.1.6 और गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। फार्मूला लग जाएगा इसमें, Q इज इक्वल टू NE लिखा रखा है। कौन से आवेश के क्वांटीकरण से ही ये तुम्हें फार्मूला लिखाया है। Q इज इक्वल टू कितना आता है, NE। N हमें कैलकुलेट करना है, तो Q की वैल्यू लगा दो 3.2, N हमें कैलकुलेट करना है, E की वैल्यू हुई 1.6 गुणा 10⁻⁻19
कूलाम। तो n इजिकल टू आ जाएगा 3.2 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 16 से कितने टाइम जाएगा ये 2 टाइम्स, और माइनस पावर ऊपर पहुंच के कैसी हो जाएगी प्लस की, तो कितना हो जाएगा 2 गुणा 10 की घात माइनस 19। ये क्या है इलेक्ट्रॉन है, किस में है अधिकता में, किस में है ये अधिकता में है, क्योंकि चिन्ह क्या आ रहा है माइनस आ रहा है। तो माइनस का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉनों की क्या है इसमें सामान्य अवस्था से अधिकता है या अधिक है। चांदी का परावैद्युतांक कितना होता है, जब तुम्हें पढ़ाया था परावैद्युत पदार्थ के बारे में तो क्या बताया था कि माध्यम का जो परावैद्युतांक होता है K का मान हमेशा क्या होता है 1 से अधिक होता है। वायु के लिए K का मान 1 होता है और धातुओं के लिए कितना होता है अनंत होता है। तो चांदी क्या है एक धातु है, तो चांदी का परावैद्युतांक कितना हो जाएगा K इजिकल टू कितना आ जाएगा अनंत, कितना होगा K इजिकल टू हो जाएगा अनंत। अब देखो इसका आंसर देखो तीसरे नंबर का। तीसरे नंबर में क्या बताया है 2 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3.0 सेंटीमीटर है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। इधर को कर दिया जाएगा, छोटा सा ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखो इसे 2 माइक्रो कूलाम के क्या हैं बराबर तथा विपरीत आवेश दे रखे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये क्या बना रहा है एक वैद्युत द्विध्रुव बना रहा है, और जब भी वैद्युत द्विध्रुव बनता है तो हमें किसी एक आवेश का ही परिमाण लेना होता है। तो क्या लिख देंगे यहाँ गिवन Q इजिकल टू कितना हो जाएगा 2.0 माइक्रो कूलाम, 10 टू द पावर माइनस 6 का हो गया कूलाम। अब ये बात ध्यान रखनी है हमेशा मात्रक एक ही पद्धति में होने चाहिए। यहाँ क्या दे रखा है माइक्रो दे रखा है, तो माइक्रो को हटा देंगे और माइक्रो को जब हम कन्वर्ट करते हैं किसमें कूलाम में, तो कितना आ जाएगा 10 की घात माइनस 6 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो कितना बन जाएगा 2 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलाम। के बीच की दूरी 3.0 सेंटीमीटर है। 3.0 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है कि आवेशों के बीच की क्या कहलाती है अल्प दूरी, और अल्प दूरी को हम किससे लिखते हैं 2a से लिखते हैं। कई बार बताया गया है डेरिवेशन में, जो डेरिवेशन पिछले कराए हैं उन्हीं में बताया गया था कि आवेशों के बीच की दूरी किससे लिखते हैं हम अल्प दूरी कहते हैं। किससे लिखते हैं 2a से। पूरे 2a की वैल्यू कितनी है 3.0 सेंटीमीटर या 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। इसे भी किस में कन्वर्ट कर लिया हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ज्ञात क्या करना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे लिखते हैं P से। P इजिकल टू कितना लगा देंगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, और फार्मूला कितना हो जाएगा P बराबर Q इंटू 12। इनकी वैल्यू लगाओ और मल्टीप्लाई कर दो, तो Q की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, इसकी वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, तो कितना हो गया 3 दूनी 6 और गुणा 10 की घात माइनस 8। मात्रक देखो कितना होगा इसका कूलाम इसका मीटर, तो कितना आ जाएगा कूलाम मीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से तीनों ही न्यूमेरिकल किस में आए हैं बोर्ड में आई हैं। ये एनसीईआरटी की बुक में तुम्हें सबको पता है कि एनसीईआरटी की बुक में शॉर्ट न्यूमेरिकल से नहीं दिए हुए हैं, जो एक्सरसाइज उसमें बड़े बड़े न्यूमेरिकल दे रखे हैं। तो ये वे न्यूमेरिकल्स हैं जो बोर्ड एग्जाम में हमेशा आते हैं, तो इन्हें ध्यान से करना है। इसी प्रकार के और भी कई न्यूमेरिकल हैं कराए जाएंगे, पहले नोट। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश E तथा द्रव्यमान कितना है m है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में गतिमान है, इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है इसका त्वरण ज्ञात करना है। तो किस तरीके से ज्ञात करोगे त्वरण, सबसे पहले क्या निकालोगे इस पर लगने वाला बल, किस पर इलेक्ट्रॉन पर, तो गतिमान इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत क्षेत्र किसमें E में क्या बताओगे वैद्युत बल। तो F इजिकल टू कितना होता है Q E, और इलेक्ट्रॉन किससे गतिमान है इलेक्ट्रॉन त्वरण A से गतिमान है, अतः F इजिकल टू कितना आ जाएगा m a। तो इसकी जगह कितना लगा दोगे a, इसे मान लो समीकरण 1, इसे मान लो कितना समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से m a बराबर कितना हो जाएगा q e। अब जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर आवेश को किससे लिखते हैं हम E से लिखते हैं। तो चाहे तो यहाँ कितना लिख सकते हो एक लाइन बढ़ा लो, F इजिकल टू कितना हो जाएगा ये E
कैपिटल ई, क्योंकि कितना दे रखा है आवेश इसका, ई दे रखा है, तो कितना हो जाएगा ई इंटू ई, तो यहाँ कितना हो जाएगा एम ए और कितना होगा ई इंटू ई, तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ई बटे एम। तो ये क्या है, किसका त्वरण है, ये इलेक्ट्रॉन का त्वरण है। ए इज इक्वल टू स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपॉन कितना है एम है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, दो बिंदु आवेशों के बीच एफ न्यूटन का, कितने का, एफ न्यूटन का स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है यदि आवेशों को कैपिटल के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख दिया जाए तो इनके बीच वैद्युत बल कितना होगा। क्या बताना है हमें, इनके बीच वैद्युत बल कितना होगा। अब देखो समझो इसे जल्दी से, क्या बताया गया है, दो आवेशों के बीच एफ न्यूटन का बल लगता है। ये कब लग रहा है, जब वायु है। बाद में ये कहा गया है कि इनके बीच में क्या रख दिया गया है, के परावैद्युतांक का माध्यम रख दिया गया है। तो आंसर में क्या लिखोगे, वायु में बिंदु आवेशों के बीच बल कितना हो जाएगा, एफ कितना फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब किस में लिखोगे, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में, यहां भी कितना लिखोगे बल, तो कितना हो जाएगा एफ के मान लो इसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q1 Q2 अपॉन कितना हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। कितना होगा, एफ के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो समझो इसे, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, किसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, एफ लिख सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा कि एफ के इज इक्वल टू कितना होगा, एफ अपॉन के। तो ये इनके बीच में क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। क्या होगा इनके बीच में, रिलेशन, यानी कि पहले बल से जो अब बल की वैल्यू होगी वो क्या प्राप्त होगी, कम प्राप्त होगी। यानी कि हमें क्या करनी पड़ेगी, उस वैल्यू को के से और भाग करना पड़ेगा। तो इसीलिए कहते हैं अगर आवेशों को किस में रख दिया जाए, किसी माध्यम में रख दिया जाए जिसका क्या है, कुछ ना कुछ परावैद्युतांक है, तो उनके बीच लगने वाले बलों का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। तो यहाँ भी बल का मान क्या हो चुका है, घट चुका है। एफ के इज इक्वल टू आया एफ अपॉन